नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरु कंसेप्ट चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूं 10th ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में जो चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है सिमिलरिटी। देखिए, सिमिलरिटी अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल्स होते हैं वो ट्रायंगल्स में बेस क्या है, उसकी हाइट क्या है, मतलब उसके साइड्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स दिए हैं, दोनों के एरिया का रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे ट्राइंगल हमको देखना पड़ेगा। ये ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल हमने यहाँ पे ले लिया, कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हो, नाम कोई भी लिखे, एक्स वाई जेड। ये ट्राइंगल हमने ले लिया। इसकी हमको क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? एरिया। अगर एरिया निकालना है ट्राइंगल का तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के एरिया के लिए जब हम जाते हैं तो उसमें फार्मूले में हम क्या देखते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसमें क्या दिख रहा है? बीसी दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है? वाई जेड। लेकिन हाइट नहीं दिख रहा है, तो हाइट इसका क्या होगा? यहां से ये पॉइंट इसका क्या होगा? हाइट। ये यहां से पॉइंट डाल देंगे। मान लो ये ई हो गया। ये मान लीजिए अगर आपने कोई एक लेटर ले लिया एन, ये क्या हो गया? इसकी ये हाइट हो गई। तो फार्मूले में क्या लिखते हैं हम किसी भी ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए? जैसे हम यहां पे लिखेंगे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। पहले ट्राइंगल जो है उसका एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। दूसरे ट्राइंगल का भी 1/2 बेस इंटू हाइट। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि बेस क्या है? 1/2। इसका बेस क्या है? बी सी। इसकी हाइट कितनी है? ए ई। यहां पे देखेंगे इसका बेस कितना है? तो 1/2 बेस कितना है? वाई जेड इंटू हाइट कितनी है? तो हाइट कितना ले लिया हमने? एक्स और एम। ये हाइट हो गई। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद आता है क्या है आपका? BC इंटू AE अपॉन YZ इंटू XN। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्राइंगल्स अगर आपने सेलेक्ट किए हैं, उनके एरियाज का रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सीधे सीधे क्या लिख दो? पहला ट्राइंगल का बेस इंटू उसी ट्राइंगल की, पहले ट्राइंगल की हाइट, अपॉन में क्या लिखेंगे? दूसरा वाला जो ट्राइंगल है उसका बेस इंटू उसकी हाइट। ये आपने लिख दिया, आपका काम आसान हो जाता है। अब कंडीशन भी कुछ आती है। कुछ कंडीशन क्या आती है? किसी किसी ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है? सेम होती है। किसी किसी ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल का बेस क्या होता है? वो सेम होता है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर दो ट्राइंगल लिया, दोनों की हाइट क्या है? आपको सेम करनी है। सपोज करिए ये दोनों की हाइट क्या है? h ही है। ये दोनों अगर सेम है, इसी को हम ले लेते हैं, सेम हाइट रहेगा तो यहां a की जगह भी क्या आएगा? h आएगा। और xm की जगह भी क्या आएगा? h ही आएगा। यानी कि दोनों हाइट क्या होगी? कैंसिल। तो यहां पे पहली कंडीशन है इफ हाइट इज इक्वल। हाइट क्या है? इक्वल है। दोनों ट्राइंगल की अगर हाइट क्या है? इक्वल है, उस केस में जो फार्मूला आता है क्या? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। उस केस में जो आता है तो उसमें क्या आता है? पहले का बेस अपॉन दूसरे का बेस। बस ये किया आपने, एरिया निकल गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वहां पे बेस सेम होता है। क्या लिखेंगे? बेस इक्वल। और बेस अगर इक्वल है तो उस केस में